हेलो स्टूडेंट्स, मैं जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के ये जो वीडियो है सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या से रिलेटेड है। जो हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी का ये पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास -2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -1 प्लस आयोटा का ध्रुव रूप क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ज्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू के अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं डीपली बताऊंगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो z है उसको हमने लिख दिया -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा लिख दिया हमने। यहां से a की वैल्यू हमारे पास -1, b की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। तो सबसे पहले हम r निकालते हैं। तो r होता है √a² प्लस b²। तो r आपके पास हो जाएगा √1² प्लस 1²। दैट मीन्स r की वैल्यू आपके पास आ गई √2। ठीक है, फिर आपको tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा होता है मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो हमारे पास ये अप्लाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, -1 प्लस 1 वो मॉडुलस के अंदर आएगा तो 1 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। लेकिन हमें कोणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोणांक। तो कोणांक को मैं अल्फा लिख रहा हूं। कोणांक को मैं लिख रहा हूं अल्फा। तो अल्फा को किस प्रकार से आगे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। तो यहां तक हमने किया है। इसके बाद में हमें क्वेश्चन की फॉर्म देखनी है। क्वेश्चन की फॉर्म क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म है -a प्लस आयोटा b। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? यानी कि ये -a b यहां पर होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं? द्वितीय चतुर्थांश के लिए हम पाई माइनस थीटा करते हैं। क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो हमारे पास क्या आएगा? 3π/4। तो यहां पे कोणांक आ गया है हमारे पास। ये रहा कोणांक, यार की वैल्यू। तो जो हमारे पास ध्रुवीय रूप होता है वो होता है r cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो r की वैल्यू √2, cos अल्फा की वैल्यू 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है डी। √2 आ रहा है, cos 3π/4 दिख रहा है आपको, प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो इस प्रकार से मैंने पूरा बता दिया किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है अगर ज्यादा मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है मापांक ज्ञात कीजिए। तो मापांक क्या होता है? मापांक मॉड ऑफ z, इसका फॉर्मूला √a² प्लस b²। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1² प्लस √3²। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि √4, और √4 की वैल्यू होती है 2। तो इसका मापांक क्या आ गया? 2। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है मापांक का, और इस प्रकार से मापांक निकाला जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट में। अंडर रूट के अंदर आपके पास है -144। तो आप इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू 144। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और अंडर रूट में -1 क्या होता है? आयोटा। तो आपके पास आंसर आएगा इसमें से ए बी सी डी में से आएगा आंसर ए, 12 आयोटा। 12 आयोटा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास इस प्रकार की कोई भी संख्या आती है जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, अंडर रूट के अंदर क्या आता है? माइनस, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं √a आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने पूरा भी सॉल्व करके बता दिया है।
कि किस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है न्यूनतम मान होगा जब n का न्यूनतम मान होगा जब 1 प्लस आयोटा, आप देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस आयोटा और इसकी होल पावर n है। और ये क्या होना चाहिए? ये वास्तविक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? वास्तविक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। तो मैंने इसको 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया है। तो अगर इसको आगे ओपन करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और नीचे आपके आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर n। कईयों को बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है तो एक पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूं। आप याद रखिएगा कि a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b सदैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये चीज आप थोड़ी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 और होल पावर n आपके पास चल रही है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2 होल पावर n। दैट मीन्स आपके पास आंसर क्या आया? आयोटा टू द पावर n। आयोटा की घात आ गई है n। क्वेश्चन ने बोला है ये वास्तविक कब होगा? आयोटा की घात n वास्तविक कब होता है? जब n का मान हम क्या ले लें? जब n का मान हम 2 ले लें। n का मान क्या ले लें? 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 और -1 एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसका मतलब n का मान क्या होगा? 2 होगा। तो आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है आयोटा की घात -999। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे आयोटा की घात -999 को इस प्रकार से 1 बटा आयोटा की घात 999। तो आप इसको अब कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा आयोटा की घात 4 इंटू 250 -1, क्योंकि 250 इंटू 4 1000 होता है और 1000 के अंदर से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास 999 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 250 इंटू आयोटा टू द पावर -1, यानी आयोटा की घात -1। तो जब भी आयोटा की घात 4 आता है और उसका गुणा जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो बचता है 1 अपॉन आयोटा की घात -1। तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूं यानी कि इसको पॉजिटिव बनाऊं घात को, तो ये बन जाएगा आयोटा। क्या बन जाएगा? आयोटा। तो आपके पास आंसर क्या आया? सी। आपके पास आंसर क्या आ गया? सी। तो इस प्रकार से आपको जब भी घातें आती हैं तो 4 के गुणज में बांटकर आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुग्मी आखिर होता क्या है। तो संयुग्मी हमारे पास जेड बार से लिखा जाता है और जेड बार का मतलब होता है संयुग्मी, और संयुग्मी में काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तन करते हैं। काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तन। तो यहां पर काल्पनिक भाग कौन है? काल्पनिक भाग -4 आयोटा है। क्या है? -4 आयोटा। तो अगर जेड आपके पास -3 -4 आयोटा है तो जेड बार यानी कि संयुग्मी हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। तो आप देखिए इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अच्छा सा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास, बराबर में 0 दिया हुआ है। इसका हल ज्ञात करना। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, और जब हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडरूट में -1 आ जाएगा, और अंडरूट में -1 आने का मतलब होता है आयोटा। तो इसका मतलब x का मान एक हो जाएगा प्लस का आयोटा और एक हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो इस प्रकार से आपके पास x के 2 मान आ गए हैं और आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। क्या ये हो सकता है? नहीं, इसमें 1 1 आ रहा है, इसमें आयोटा और -1 आ रहा है। इसके अंदर दोनों ही आयोटा में है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 सम्मिश्र संख्या दी गई है
और x और y का मान निकालना है। तो याद रखिएगा कि अगर सम्मिश्र संख्या समान हो, सम्मिश्र संख्या क्या हो, बराबर हो, तो संगत पद भी बराबर होते हैं। संगत पद भी बराबर, यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, यानी कि x प्लस 3 बराबर 5, हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5 और y माइनस 2 बराबर 2, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। आयोटा आपको नहीं लिखना है, याद रखिएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2, और यहां से y की वैल्यू 2 प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 कहां पर है? x की वैल्यू दो जगह है, देखिएगा, एक तो यहां पर है और एक यहां पर। y की वैल्यू 4 कहां है? सिर्फ इसमें है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? B है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला है कि आयोटा का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है जेड इनवर्स। अगर जेड हमारे पास आयोटा है तो हमें जेड इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जेड इनवर्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है और मेथड भी होता है, तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। जेड इनवर्स का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये गुणन प्रतिलोम का फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधा सा जेड हमारे पास आयोटा है तो जेड बार हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। तो जेड इनवर्स आपके पास क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास? बी। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहता है, मेथड से करना चाहता है, तो वो मेथड से भी कर सकता है। कैसे? कि सबसे पहले वो जेड इनवर्स लिखेगा 1 अपॉन जेड और इसको लिखेगा z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा। अब वो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये आयोटा ऐसा कैसा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर क्या आया? माइनस आयोटा। चाहे आप इससे करें चाहे आप इस फॉर्मूले से करें, दोनों से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि माइनस जेड, इस जेड का क्या होगा? सम्मिश्र संख्या जेड के लिए क्या होगा? माइनस जेड। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जेड के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि मुझे वापस जेड मिले, तो ये होता है 0, और जेड के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि उसके आंसर 0 मिले, तो वो होगा माइनस जेड। तो ये दो चीजें आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये हमारे पास होता है योज्य प्रतिलोम। ये क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। और ये होता है योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव। ठीक है, तो अब यहां से साफ पता चल रहा है कि योज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा? योज्य प्रतिलोम। अगर गुणन प्रतिलोम की बात करता है तो गुणन प्रतिलोम होता है जेड इनवर्स और गुणन तत्समक अवयव होता है 1। ये चीज याद रखिएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब माइनस जेड और योगात्मक तत्समक अवयव बोला, या फिर आप बोल सकते हैं योज्य तत्समक अवयव वो होता है 0। सम्मिश्र संख्या के लिए हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी दी गई समीकरण का एक मूल 2 + 3 आयोटा है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो याद रखिएगा, जैसे हमारे पास ax² + bx + c एक दी गई समीकरण का रूप है और इसके मूल हमने पढ़ रखे हैं, अल्फा और बीटा होता है। अगर अल्फा 2 + 3 आयोटा है तो बीटा क्या होगा पूछा है, तो बीटा हमेशा उसका संयुग्मी होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? संयुग्मी, यानी कि 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो 2 - 3 आयोटा कौन सा है? सी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था x² + 1 वाला। पहले एक क्वेश्चन देखा था एमसीक्यू में, x² + 1 के अंदर x के मान हमारे पास आए थे। क्या? एक तो आयोटा आया था और एक आया था माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये एक दूसरे के क्या है? संयुग्मी है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है किसी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का योग होता है। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने बोला है कि सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी, उसका योग पूछा है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? जेड को लिख दिया a + आयोटा b,
जेड बार का मतलब ए माइनस आयोटा बी, काल्पनिक भाग चेंज तो दिख रहा है, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल, ए और ए 2a। तो अब क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन का ऑप्शन है वास्तविक, शून्य, काल्पनिक और ये वाली चीज। ये वाली होगी नहीं, काल्पनिक हो नहीं सकता, शून्य हो नहीं सकता, तो क्या होगा वास्तविक। ये वास्तविक भाग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि Z1 और Z2 दिया हुआ है, तो Z1 इंटू Z2 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें गुणा करना है। तो गुणा कर लीजिए, सिंपल सा, ये 1 लिखा, 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस 2 लिखा, ये आयोटा लिखा, 2 प्लस 3 आयोटा। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हम गुणा कर रहे हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 दूनी 4 आयोटा, 3 दूनी 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, 4 और 3 हो गया 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है 1 में, तो ये -6, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, -4 प्लस 7 आयोटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 4 प्लस 2 आयोटा बटा 1 माइनस 2 आयोटा का मापांक क्या होगा। यानी हमें मॉड ऑफ 4 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि Z1 अपॉन Z2 अगर इस प्रकार से आते हैं तो इनका मॉड अलग किया जा सकता है। तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं कि 4 प्लस 2 आयोटा का मॉड अलग कर लिया और 1 माइनस 2 आयोटा का मॉड अलग कर लिया। तो इन दोनों का मॉड निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडररूट में यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया देखिएगा, हमारे पास आ गया है 4 चौक 16, 4 हो गया 20 बटे में 2 दूनी 4 और हो गया अंडररूट में 5। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं अंडररूट 20 बटा 5, यानी कि अंडररूट में 4, अंडररूट 4 का मतलब होता है 2। तो आपके पास आंसर आ गया सी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और भी ऐसे ही MCQ सीरीज के वीडियोस बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, बहुत ही जल्द उसमें भी हम स्टडी मटेरियल MCQ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।